जुम्मा जुम्मा गर्ल यानी किमी काटकर अपनी दूसरी ही फिल्म में उन्होंने एकदम बेखौफ बेधड़क अंदाज में इतने बोल्ड और हॉट सीन्स दिए कि सनसनी मच गई थी। इस फिल्म के बाद तो उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। 80 के दशक के आखिर में वो बॉलीवुड की सबसे व्यस्त एक्ट्रेसेस में से एक थीं। उन्होंने अपने दौर के टॉप एक्टर्स के साथ काम किया, फिर चाहे वो जितेंद्र हो, अनिल कपूर हो या फिर गोविंदा या अमिताभ बच्चन। ऐसा कम ही होता है जब एक गाना किसी का कैरियर बदल देता है। ऐसा ही गाना था फिल्म हम का जुम्मा चुम्मा। इस गाने ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब वो अपने कैरियर की पीक पर थी तभी अचानक उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल किमी काटकर के कैरियर से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी बातों की। जुम्मा, नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो जुम्मा तुम इन बच्चों की फिक्र करना टाइगर। तुमने अपनी मरती माँ को वचन दिया है। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम नयनतारा काटकर है। उनकी मां टीना काटकर एक एक्ट्रेस और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया था। उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। किमी काटकर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में फिल्म पत्थर दिल में बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस किया था। हालांकि उन्हें पहचान मिली उसी साल रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से। इस फिल्म में उन्होंने इतने बोल्ड और हॉट सीन दिए कि देखने वालों के दांतों तले उंगलियां दबी की दबी रह गईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वैसे पहले ये रोल नीलम को ऑफर हुआ था, लेकिन फिल्म में बोल्ड सीन्स की भरमार और तमाम बिकनी सीन्स के चलते उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। फिल्म में उन्हें रातों रात पॉपुलर कर दिया। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उनकी फिल्में रिलीज होने लगी। उनका दबदबा इस कदर था कि साल 1988 से लेकर 90 तक 3 सालों में ही उनकी लगभग 35 फिल्में रिलीज हुईं। टार्जन फिल्म से जुड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी भी है जिसमें किमी काटकर को शर्मसार कर दिया था। असल में फिल्म की शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने अनजाने में उनके कपड़े सरक गए थे। उस सीन को फिल्म से हटवाने के लिए वो डायरेक्टर के सामने रोईं, गिड़गिड़ाईं, लेकिन डायरेक्टर ने उस सीन के साथ ही फिल्म को रिलीज कर दिया। असल में फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी फिल्म टार्जन के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। जब उनकी मुलाकात किमी काटकर से हुई, वो उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने तय कर लिया कि फिल्म में हीरोइन तो वही होंगी। उन्होंने किमी काटकर को फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। किमी भी ऑफर मिलने से इतना खुश थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा और साइन कर दिया। शूटिंग शुरू होते ही उन्हें पहनने के लिए छोटे कपड़े और बिकनी दी जाने लगी। उस दौर में कोई भी हीरोइन ऐसे रोल्स करने के लिए शायद ही तैयार होती, लेकिन किमी कॉन्ट्रैक्ट से बंधी थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें पहनने के लिए बेहद ट्रांसपेरेंट ड्रेस दी गई। खास बात यह थी कि उन्हें बिना कोई इनर वेयर पहने स्विमिंग पूल में उतरना था। शूटिंग के दौरान उनकी ड्रेस स्लिप हो गई और उनका बिना कपड़ों वाला वो सीन कैमरे में कैद हो गया। इस सीन को हटाने के लिए किमी काटकर बब्बर सुभाष के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन बब्बर नहीं पसीजे। किमी की मां ने भी बब्बर से बात की। यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन जब तक कोर्ट फैसला सुनाता तब तक बब्बर ने शूटिंग पूरी करके फिल्म रिलीज भी कर दी। इसके बाद उनके खाते में कई हिट फिल्में दर्ज हुई। उनकी हिट फिल्मों में खून का कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी, मेरा लहू जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके बाद साल 1991 में किमी काटकर की फिल्म आई हम, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट थीं। इस फिल्म में दोनों पर फिल्माया गया गाना जुम्मा चुम्मा दे दे सुपर डुपर हिट साबित हुआ। फिल्म हम उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद सब सोच रहे थे कि अब वो बड़े बैनर की और ज्यादा फिल्मों में नजर आएंगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हम के बाद वो महज 4 फिल्मों में नजर आईं और अचानक ही फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। साल 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत उनकी आखिरी फिल्म थी। कैरियर के दौरान किमी काटकर के कुछ अफेयर खासा चर्चा में रहे। उनकी अफेयर लिस्ट में संजय दत्त, अनिल कपूर के साथ मोहनीश बहल, गोविंदा और डैनी के नाम शामिल थे। किमी काटकर, संजय दत्त। किमी काटकर और संजय दत्त ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। किमी के घर वालों को भी इससे कोई एतराज नहीं था। किम की मां टीना अक्सर संजय के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती। किम और संजय दोनों ही अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय दत्त की लाइफ में ऋचा शर्मा की एंट्री हो गई और वो किम को छोड़ ऋचा पर फिदा हो गए। संजय ने ऋचा से शादी भी की थी।
किमी काटकर अनिल कपूर। खबरों की माने तो अनिल कपूर सुनीता कपूर से शादी के बाद किमी काटकर के अफेयर में पड़े। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। किमी थी भी इतनी खूबसूरत कि अनिल ज्यादा दिन खुद को संभाल नहीं सके और उनके प्यार में पड़ गए। बताते हैं कि वो किम पर इस कदर फिदा थे कि वो फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी किया करते थे। वो अक्सर किम के साथ समय बिताते हुए भी देखे जाते थे। पहले तो अनिल कपूर की पत्नी ने इसे अफवाह मानकर खारिज कर दिया, लेकिन एक दिन जब वो फिल्म के सेट पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर चौंक गईं। असल में सेट पर अनिल और किमी एक साथ अकेले में मौजूद थे। सुनीता आग बबूला हो गई। यही नहीं, वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। हालांकि अनिल ने बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को मनाया और घर वापस लेकर आए। उनकी और किमी के बीच अफेयर यहीं दम तोड़ गया। किमी काटकर के अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने की एक वजह थी उनकी शादी। साल 1992 में ही किमी काटकर फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर शांतनु शौरी के साथ शादी के बंधन में बंध गई, जिसके बाद वो मेलबर्न में सेटल हो गई। हालांकि कुछ समय बाद वो वापस पुणे में रहने लगी थी। आपको किमी काटकर का कौन सा रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।